डिफेंस की वजारत भी चलाते रहे और ट्रेड की भी चलाते रहे। ट्रेड में हमारा सबसे बड़ा अगर एक मुल्क पार्टनर है तो वो अमेरिका है। गोइंग फॉरवर्ड अब आप कैसे देखते हैं, जनवरी के महीने से वो सदारत का मनसब 20 जनवरी को संभालेंगे, क्या ताल्लुकात की नौयत होगी हमारी? जी, अमरीकी जो वोटर है उसने अमेरिका का जो जवाल है बतौर एक सिंगल सुपर पावर के, उस पर मोहर लगा दी है। मोहर लगा दी? मोहर लगा दी है। वो कैसे? क्योंकि देखें, दो जो स्टैंसेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के, प्रोटेक्शनिज्म के, लेबर के मामले में, उन्होंने कहा इमिग्रेशन हम नहीं, हम तो बॉर्डर सील करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा मैस डिपोर्टेशन, यानी थोक के लिहाज से हम डिपोर्ट करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा जी हम टैरिफ्स लगाएंगे। चाइना का भी नाम लिया बार बार, उनका जी मुझे मोहब्बत के लफ्ज़ से ज़्यादा टैरिफ से के लफ्ज़ से मोहब्बत है। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है और अमेरिका का अपने अंदर मुड़ जाना जो है, वो ये जाहिर कर रहा है कि अब अमेरिका में गालिबन अब वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है और लीडरशिप भी नहीं है जो उसको बतौर एक वाहिद सुपर पावर के मेंटेन कर सके। अब पाकिस्तान पर इसका असर, आपने दुरुस्त बिल्कुल कहा, आपके नाजरीन को ये बात समझनी चाहिए कि जब से वो अफगानिस्तान से निकले हुए हैं, उनको 3 साल, अब 3.25 साल हो गए हैं, उनका पाकिस्तान में बराह रास्त जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है और वो अब पाकिस्तान को सिर्फ 2-3 एंगल से देखते हैं। पहला एंगल तो ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है और उनका जो थ्रेट है, उनको जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, यह कि पाकिस्तान में कभी जो है इंतहा पसंद लोग जो हैं उनका हाथ न्यूक्लियर वेपन्स तक ना पहुंचे। दैट्स देयर फर्स्ट कंसर्न। सेकंड कंसर्न ये है कि उसी से जुड़ा हुआ कि हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग ना हो, न्यूक्लियर वॉर तक हम ना पहुंचे। तीसरा ये है कि वो पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा भी उनका कहीं महूम सा इंटरेस्ट है, वो यही है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कोई ना कोई निगरानी रखना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के साथ पिछले 25 साल से, आपने चाइना का जिक्र नहीं किया। हाँ, मैं आ रहा हूँ, में ये भी है, हिंदुस्तान पे आ रहा हूँ। हिंदुस्तान के साथ पिछले 25 साल से उन्होंने जो अपना जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको बहुत गहरा कर लिया है और वहां वो हर आई थिंक 2-3 साल के बाद उनका एक नया दिफाई मुआहदा होता है। तो लिहाजा हिंदुस्तान को उन्होंने चूज किया है और ये बात लिख भी चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया था 2017 में, उन्होंने लिखा कि हम हिंदुस्तान को समझते हैं कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि वो इस इलाके का एसएचओ होगा, सिक्योरिटी थानेदार होगा। ठीक है जी। अब वो थानेदार होगा तो मकसद उनका हिंदुस्तान से ये है कि वो चाइना को कंटेन करने में उनकी मदद करे और चाइना को अपनी जगह पर रखने में उनकी मदद करे। तो पाकिस्तान से उसके रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ, अब मैं अगर देखता हूं कि पाकिस्तान के मामले में एक तो बेरुखी है कि दे आर नॉट रियली दैट कंसर्न जब से वो, लेकिन दूसरी तरफ एक सस्पिशन भी है, एक शक की निगाह है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जो गहराई आई है सीपैक के बाद से, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और वो देखते हैं, और आई थिंक एक चीज़ बड़ी कम लोगों ने नोट की है कि 2014 से लेकर पिछले 10 साल में अमेरिका का मशरक़ वस्ता के तेल के ऊपर इन्हिसार तकरीबन खत्म हो गया। उनका अपना तेल इतना ज्यादा निकल रहा है, अपनी स्पीच में हाँ, शेल गैस और शेल ऑयल की वजह से, कि उनका इस खित्ते में ओवरऑल, सवाई ये कि वो ईरान को एक वो समझते हैं कि उनके लिए थ्रेट है, अदरवाइज उनका इंटरेस्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में भी, और मिडिल ईस्ट को पुलिस करने में, उसको सिक्योर करने में, वो भी तकरीबन खत्म हो गया है। तो लिहाजा वो जो एक सेंस है कि अब चाइना जो है वो प्रिंसिपल बायर है मिडिल ईस्टर्न ऑयल का, और पाकिस्तान उसका एक पॉसिबल रूट है कि अगर ऑयल जो है वहां से पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ये हमें समझाती हैं कि दोनों जो उम्मीदवार थे, ट्रंप भी और कामला हैरिस भी, दोनों में से कोई भी इलेक्ट हो जाता, पाकिस्तान के मामले में जो अमेरिकी पॉलिसी है वो उसमें ज्यादा कोई तब्दीली नहीं आएगा। वो एक फैसले कर चुके हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के और उसके ऊपर वो आगे चले।